जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं कि इंद्र ने ब्रह्म हत्या की और उसका पाप किसके बीच बांट दिया? तो आइए हम इस प्रसंग पर आपको बताते हैं। जैसा कि हम इससे पहले वाले भाग में बता चुके हैं कि गुरु बृहस्पति का अनादर करने से इंद्र को अपना सिंहासन गंवाना पड़ा था और असुरों ने एक बड़े युद्ध में देवताओं को परास्त कर इंद्र के सिंहासन को हथिया लिया था। तब राजा इंद्र देवताओं सहित ब्रह्मा की शरण में आया। स्थिति से अवगत होने पर श्री ब्रह्मा ने गुरु के प्रति किए गए इस अपराध के लिए देवताओं की भर्त्सना की। ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार देवताओं ने विश्वरूप को, जो ऋषि त्वष्टा के पुत्र एवं ब्राह्मण था, अपना पुरोहित बना लिया। तब उन्होंने विश्वरूप के पौरोहित्य में यज्ञ किए और असुरों पर विजय प्राप्त की। देवतागण विश्वरूप के पिता पक्ष से संबंधित थे, जबकि असुरगण उसकी माता के पक्ष के संबंधी थे। इसलिए विश्वरूप देवताओं को बिना जताए असुरों के नाम की भी आहुतियां यज्ञ में डालता जा रहा था। किंतु एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को पता चल गया कि विश्वरूप देवताओं को धोखा देकर असुरों की आहुतियां दे रहा है। अतः वह असुरों से द्वारा पराजित किए जाने से अत्यधिक भयभीत हो उठा और अतीव क्रोध से उसने विश्वरूप के सिरों को उसके कंधों से अलग कर दिया। इंद्र इतना शक्तिशाली था कि यदि वह चाहता तो ब्रह्म हत्या के पाप फल को निरस्त कर सकता था, किंतु उसने हाथ जोड़कर पश्चाताप करते हुए पाप भार को स्वीकार कर लिया। उसने 1 वर्ष तक यातना भोगी और तब अपनी शुद्धि के लिए हत्या के पाप को पृथ्वी, जल, वृक्ष तथा स्त्रियों में बांट दिया। पृथ्वी पर जहां कहीं भी गड्ढे होंगे वे अपने आप भर जाएंगे। ऐसे राजा इंद्र के दिए हुए वरदान के बदले पृथ्वी ने ब्रह्म हत्या के पापों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। उन पापों के कारण हमें पृथ्वी पर अनेक मरुस्थल दिखाई पड़ते हैं। वृक्ष की डालियां टहनियां कट जाने पर भी फिर से उगाएंगी। ऐसा इंद्र के दिए हुए वरदान के बदले में वृक्षों ने ब्रह्म हत्या के पाप फल का चतुर्थांश ले लिया। यह पाप फल वृक्षों से निकलने वाले रस के रूप में दिखाई पड़ते हैं और इसीलिए इस रस को पीना वर्जित है। स्त्रियों ने इंद्र से वरदान प्राप्त किया था कि वे अपनी कामेच्छा पूरी कर सकेंगी। इस वरदान के बदले स्त्रियों ने पाप फल का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। इस फलस्वरूप स्त्रियों में प्रत्येक मास रजो दर्शन होता है और जिस पदार्थ के साथ जल मिश्रित किया जाए उसके आयतन की जल वृद्धि करेगा। ऐसे राजा इंद्र के दिए हुए वरदान के बदले में जल ने पाप फलों का चतुर्थांश स्वीकार कर लिया। इसलिए जल में बुलबुले तथा फेन उठते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन्हें हटाकर ही जल भरे। आशा करते हैं कि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।